तपोभूमि मां नर्मदा की पावन तट पर हम सभी भीमपुर आश्रम का 27वां संयम सप्ताह तथा महान व्रत पालन करने के लिए उपस्थित हुआ। आज के सायंकाल इस महान व्रत का शुभ उद्घाटन समारोह। इस समारोह में कोई विशेष श्रद्धेय महात्मा हो बड़ी कृपा करके पदार्पण किया है। इन सब विभूतियाँ अपना आशीर्वचन के माध्यम से उपस्थित व्रतियों को कृपा करेंगे। तो आइए परमाराध्या श्री श्री माँ की चरणों में कोटि प्रणाम करते हुए शुभानुष्ठान शुभारंभ किया जाए। सर्वप्रथम मंगलाचरण। स्वामी श्रद्धेय स्वामी उत्तमानंद जी महाराज जी मंगलाचरण शुरू करें। जय माँ। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम्। शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम्। ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव संवृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो
बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वारतिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं। स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मरतॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारस्यात् शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा। कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकाबुभौ। तस्मान्माङ्गलिकाबुभौ इति यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याताः सर्ववेदान्तास्तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम जय मां। अभी भीमपुरा आश्रम परिचालन समिति का अध्यक्ष श्रीमान संजय कपूर जी से अनुरोध आगत श्रद्धेय महात्माओं एवं भक्तियों को संदर्भ में आप वेलकम तथा सुस्वागतम ज्ञापन करें। समय 5 मिनट। जय मां। जय मां। प्रातस्मरणीय परम आराध्या पूर्ण ब्रह्म नारायणी श्री आनंदमयी माँ की के ख्याल से प्रातस्मरणीय स्वामी भास्करानंद जी की कृपा से 27वां संयम महाव्रत भीमपुरा में हो रहा है। मैं भीमपुरा लोकल मैनेजिंग कमेटी हमारे सेक्रेटरी ज्योतिंद्र भाई पटेल की ओर से सभी उपस्थित महात्मा गण परम आराध्य श्री माँ की कृपा से स्वामी निर्गुणानंद जी, प्रातस्मरणीय ज्योतिर्मयानंद जी, श्री चेतनानंद जी महाराज जी, श्री उत्मानंद जी महाराज जी और हमारे प्रिय समात्मानंद जी के और सबको भीमपुरा एलएमसी की तरफ से स्वागत करता हूँ एवं श्री विमलानंद जी का भी स्वागत करता हूँ। उपस्थित सभी व्रतियों को भीमपुरा आश्रम कमेटी की ओर से स्वागत है इधर। और माँ की एक स्तुति से मैं शुरुआत करूँगा। निर्मला त्वं चिदानंद रूप मंगलकारिणी। निर्मला त्वं चिदानंद रूप मंगलकारिणी। विश्व आत्मिका वियद रूपा विश्वधात्री स्वयं प्रभा। महासरस्वती देवी चित प्रकाश स्वरूपिणी। महाकाली महालक्ष्मी शांभवी वैष्णवी तथा शक्ति रूपानंदमयी साक्षात् त्वमसि केवला। एता विभूतयोर्मात् सन्ति ते नात्र संशया। निर्मला त्वं चिदानंद रूप मंगलकारिणी। ज्योतिंद्र भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आके संयम महाव्रत के बारे में 1977 में
भीमपुरा के पास बद्रिकाश्रम में संयम महाव्रत हुआ था, उसके बारे में आप बताइए। जय माँ। जय माँ। नमस्ते सब उपस्थित महात्मागण और भक्तजनों। गुजरात में माँ का संयम सप्ताह फर्स्ट टाइम बद्रिकाश्रम में 1977 में हुआ था। उसके बाद नडियाद, उसके बाद गोंडल में हुआ था। और इधर जो भीमपुरा आश्रम में जो चालू हुआ था, जो भास्करानंद जी इधर जो दुर्गा पूजा पहले हुई थी फर्स्ट टाइम इन भीमपुरा, लगभग 91 में हुई थी। उसके बाद स्वामी भास्करानंद जी हमेशा इधर आके रहते थे और आश्रम को बहुत डेवलपमेंट हुआ था। उसके बाद ये सब दुर्गा पूजा के बाद उसका आश्रम का ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। और फिर क्या हुआ था कि एवरी टाइम जो संयम सप्ताह होता तो आपको सबको कनखल और दूसरी उत्तर भारत में जो जगह है वहाँ जाना पड़ता था। तो स्वामी जी ने सोचा कि भी गुजरात में भी हम संयम सप्ताह करें, जो इसलिए गुजरात के लोगों को जल्दी वहाँ आ सके और उसका लाभ उठा सके। तो लगभग 1999 से इधर संयम सप्ताह चालू हुआ, जो भी एक 27वां संयम सप्ताह भी है। बीच में माँ की शताब्दी थी तो 1996 में नडियाद में संयम सप्ताह हुआ था। और एक बार चांगोदर में भी संयम सप्ताह हुआ था, जो अहमदाबाद के पास 2003 में चांगोदर जो अहमदाबाद के पास एक है जगह, वहाँ कोई भक्त था, उनका मशरू वाला जो थे, उनके रिक्वेस्ट से वहाँ उनके कंपाउंड में हुआ था। नर्मदा तो तपोभूमि है, वहाँ सदियों से लोग तप करते हैं, ऋषि मुनि भक्त करते हैं। तो इधर जो तप करने का है उसका बहुत महात्मा है। वो माँ ने भी ऐसा मैंने सुना है, ऐसा बोला था कि चांदोद से जो व्यास तक की जो भूमि है वो सिद्ध मुनि है, और इधर से जो जितना भी जप करेंगे उसका 10 गुना फल मिलेगा। इसलिए आप लोग आए हैं तो हम सब मिलकर इधर तपस्या करें और उसका लाभ उठाएं, वही मेरी इच्छा है। जय माँ। डॉक्टर जितेंद्र भाई पटेल माँ के बहुत पुराने संपर्क में है और हमारे सेक्रेटरी है भीमपुरा आश्रम के। हाँ, 1977 के बारे में जो संयम सप्ताह बद्रिकाश्रम में हुआ था, तो संयम सप्ताह शुरू होते ही माँ ने किसी को जप में बिठा दिया था। तो सब लोग सोच रहे थे कि माँ ने जप में क्यों बिठा दिया है। तो संयम सप्ताह पूर्ण होने के बाद इतना भयंकर आंधी तूफान आया था गुजरात में कि बहुत तबाही हुई थी। तो माँ के दिव्य ख्याल से, माँ तो अंतर्यामी है, पूर्ण ब्रह्म नारायण, पूर्ण नारायणी, माँ को तो सब पता है। तो माँ ने तभी से बिठा दिया था। और संयम सप्ताह पूर्ण होने के बाद इवन नडियाद का जो संयम सप्ताह हुआ था उसमें माँ को महाराज जी, नारायणदास महाराज जी माँ को संयम के पहले सब डायरेक्शन करने ले गए थे, इधर मंडप है, इधर सब है। तो माँ ने कहा बरसात से बचने का क्या उपाय है। बोला माँ ये तो सर्दी का मौसम है, इसमें कहाँ बरसात आने वाली है। पर आखिरी दिन में इतनी बरसात आई थी कि सबको भागना पड़ा, इतनी बरसात थी तेज। ये माँ का दिव्य ख्याल है और आप सबका स्वागत है। हम सब, और कोई भी किसी को कुछ भी प्रकार की सहायता चाहिए तो ऑफिस है, या मैं भी हूँ, या ज्योतिंद्र भाई है, उसको आप कह सकते हैं। धन्यवाद। जय माँ। अभी आशीर्वचन। राजस्थान अलवार स्थित कैलाश आश्रम से आगत श्रद्धेय स्वामी उत्तमानंद महाराज जी से विशेष अनुरोध, अपना श्रीमुख से आशीर्वचन द्वारा उपस्थित भक्तजनों को कृतार्थ करें। समय 5 मिनट। जय माँ।
प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेया परम पूज्या पुण्य श्लोका परब्रह्म रूपा श्री श्री माँ आनंदमयी की असीम अनुकंपा से पुण्य सलीला भगवती नर्मदा के पावन तट पर समवस्थित माँ के इस आश्रम में आप सभी भक्तों का, साधकों का, व्रतियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आश्रम की ये पुण्य भूमि जिसको श्री श्री माँ ने अपने पावन चरणों से पवित्र किया है, निश्चय ही वंदनीय है और यहाँ साधना करने वालों को अवश्य ही अभीष्ट फल को देने वाली है। शास्त्रों में एक वचन आता है, रेवा तटे तपः कुर्यात्। जैसा अभी भक्त जी ने बोला कि नर्मदा के तट पर साधना का फल 10 गुना अधिक होता है, वो बात सत्य है। मरणम जाह्नवी तटे, ऐसा कहते हैं ना कि रेवा के तट पर, नर्मदा के तट पर तपस्या करें और शरीर छोड़ने के लिए गंगा तट पर चले जाएं। श्री श्री माँ आनंदमयी आश्रम भीमपुरा के तत्वावधान में आयोजित इस 27वें संयम सप्ताह में पधारे हुए आप सभी साधक, सभी व्रती बड़े ही पुण्यशाली, भाग्यशाली और धन्यवाद के पात्र हैं, जो इस प्रकार के दिव्य अनुष्ठान में भाग लेने के लिए देश विदेश के अनेक क्षेत्रों से पधारे हुए हैं। संयम सप्ताह संयम के अंतर्गत योग दर्शन में वर्णित जो यम और नियम है, उन दोनों का समाहार हो जाता है और इस प्रकार से यम नियम का पालन करते हुए आप इस दिव्य अनुष्ठान में भाग लेंगे तो अवश्य ही आपको अपने अभीष्ट की प्राप्ति होगी। ऐसे तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति ही है और शास्त्रों में मोक्ष का स्वरूप जो बतलाया गया है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ऐसा मोक्ष ज्ञान से ही होता है। जैसा कि श्रुति स्पष्ट रूप से बतलाती है, ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। इस संयम सप्ताह अनुष्ठान व्रत के द्वारा साक्षात मोक्ष तो नहीं प्राप्त होगा, लेकिन यह भी सुनिश्चित है कि यदि
सावधानी पूर्वक ईमानदारी से व्रत का अनुष्ठान किया जाएगा तो ज्ञान की योग्यता अवश्य प्राप्त होगी। जैसा भाष्यकार आचार्य शंकर विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, चित्तस्य शुद्ध्यर्थम कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है। तो ये संयम सप्ताह रूपी जो अनुष्ठान है, इसका परम फल जो है वो मोक्ष की, अंतःकरण की शुद्धि ही है। और अंतःकरण की शुद्धि सभी साधकों को अभीष्ट है। कारण ये कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अंतःकरण निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया, तो भगवत प्राप्ति में कोई विलंब नहीं है। कालांतर में भगवत प्राप्ति अवश्य ही होगी। इस व्रत अनुष्ठान का फल अंतःकरण की शुद्धि है, और अंतःकरण की शुद्धि होने पर, अंतःकरण की शुद्धि की पहचान है वैराग्य, विषयों से वैराग्य, संसार से वैराग्य। ऐसे वैराग्य के द्वारा जब साधक तत्व जिज्ञासा के लिए प्रवृत्त होता है, तो सबसे पहले श्रवण मनन और निधिध्यासन पूर्वक उसमें आत्मनिष्ठा होती है, और फिर दृढ़ आत्मनिष्ठा हो जाने के बाद कालांतर में मोक्ष की प्राप्ति, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान होता है। ऐसा इस अनुष्ठान का, इस संयम सप्ताह व्रत का महत् फल है। आप सभी को अपने साधना के फलस्वरूप अपने अभीष्ट की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल कामना हम आप सभी के लिए करते हैं। और ध्यान देने वाली बात इसमें यही है कि ये केवल एक सप्ताह के लिए अनुष्ठान नहीं है, ये तो एक प्रशिक्षण है कि नित्य प्रति आजीवन, ऐसा नहीं केवल एक महीना या एक साल, आप इसी तरह के व्रत में संलग्न हो जाएं। ठीक है, अपने अपने जिम्मेदारियों के अनुसार इस तरह से दिन भर तो नहीं लग सकते अनुष्ठान में, यहाँ तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना भी अधिक से अधिक समय मिले, इस जो कुछ अनुष्ठान आप यहाँ करते हैं, नित्य प्रति वेद का पाठ, गीता का पाठ, जप, तप, ध्यान, स्वाध्याय, इसकी निरंतरता हमेशा बनी रहनी चाहिए। साधना में 5 चीजें बड़ी आवश्यक हैं: श्रद्धा, विश्वास, अप्रमत्तता, निरंतरता और तत्परता। भगवान कृष्ण भी श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय इत्यादि वाक्यों को द्वारा इस बात की पुष्टि करते हैं। इसी मंगल कामना के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। जय मां। जय मां। अभी चांदोद स्थित स्वामी चेतनानंद सन्यास आश्रम से आगत श्रद्धेय स्वामी चेतनानंद गिरि जी महाराज जी से अनुरोध किया जा रहा कि अपना आशीर्वचन के माध्यम से उपस्थित भक्तजनों को पारमार्थिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अनुप्रेरणा प्रदान करें। समय 5 मिनट।
आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यं नमामि। करुणामयी श्री श्री माँ आनंदमयी माता, उपस्थित संतगण, संयम सप्ताह में पधारे सभी व्रतीगण, आज से जो संयम सप्ताह शुरू हो रहा है वो हम 1 साल के लिए जब साधना किया, उपासना किया, तो हमारी त्रुटि कहाँ रही, तो वो त्रुटि को हमको इधर संयम सप्ताह में नज़र में भी आएगी, और त्रुटि जो हमें पता चली है उस त्रुटि का महापुरुषों के संग में रह करके हम वो त्रुटि को दूर करने का कोशिश भी करेंगे। वही प्रक्रिया हम लोग संयम सप्ताह में करेंगे। मौन रखना है। मौन इसीलिए रखना है कि जब वाणी का मौन होगा तो विचारों का मन का मौन होगा। जब विचार स्थिर होंगे, वाणी स्थिर होगी, विचार स्थिर होगी। जब विचार स्थिर होगा तो फिर अपनी जो साधना है, अपनी जो उपासना है, उस उपासना के लिए मन प्रवृत्त होगा। प्रवृत्त इसीलिए होगा कि हम तपस्थली पे आए हैं, माँ नर्मदा जी के किनारे पे है, महापुरुषों के संग में है। और महापुरुषों का संग जो हमें प्राप्त हुआ है, इसका महिमा तो नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने भी वर्णन किया कि महासंगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। ये महापुरुष का संग है, वो दुर्लभ है, लेकिन माँ की कृपा से अपने को सुलभ होता है। सुलभ होता है तो हमें महापुरुषों का संग क्यों सुलभ करना है? हमको शरीर की यात्रा को स्थिर करना है और मन की यात्रा को शुरू करना है। मन की यात्रा की क्यों करना है? हमें क्या कारण है कि हम मन की यात्रा शुरू करेंगे? जहाँ हम बैठे हैं वहीं से हमको ऊपर उठना है, क्योंकि मन ही कारणभूत है बंधन का और मोक्ष का। तो प्रधान चिंतन का विषय है कि हम मन को कंट्रोल करें, मन को संयमित करें, मन को दृढ़ करें, मन को हम आश्वस्त करें कि ये जो मार्ग हम संयम सप्ताह में उपासना का मार्ग जो है वो ही सत्य है। और महापुरुषों के पास जाने से अपने को उपासना का मार्ग मिलता है। उपासना जब तक नहीं है तो तब तक तो मन स्थिर नहीं होना है। मन पर बहुत भार रख दिया शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने।
एक मशीन है जो चालू होती है, उसमें जब बिजली होती है तो मशीन को स्टार्ट करने से जल जो है वो अपना गुण धर्म है, गति इसकी नीचे की ओर है। लेकिन जब मशीन के साथ में जल का संपर्क होता है तो 10 मंजिल तक जल जो है ऊपर पहुंचता है। तो ये मशीन के संग से जल जो है अपना गुण धर्म छोड़ करके विरुद्ध धर्म का पालन करता है। ऐसे ही मन जो है जल के समान है। जैसे जल बहता है ऐसा मन बह जाता है सब बातों में। अभी अपने को जो बात सही लगी 2 मिनट के बाद वो बात गलत लगेगी, तो 2 मिनट के बाद दूसरी बात सही लगेगी। इस समय हम भगवान राम का उपासना करते हैं तो फिर थोड़े समय के बाद हम भगवान श्री कृष्ण की उपासना हमको अच्छी लगती है तो वो करना शुरू कर देते हैं। मन स्थिर नहीं होता है। तो मन स्थिर कैसे होगा? ये तो चंचल मन है, बंदर जैसा है, उछलता कूदता है। ये विषय के ऊपर मन लगेगा, थोड़े समय के बाद दूसरे विषय पे मन लगेगा। तो ये मन की जो सहज गति है उसको हमको मन को जहाँ है वहीं से ऊपर उठाना है। कैसे उठाएंगे? मन को कैसे गति देंगे? मन को हम कैसे प्रबल बनाएंगे? यही साधना संयम सप्ताह में हमको करना है। वो महापुरुषों के पास रह करके ये सब सीखना पड़ेगा। मन को संयमित करने के लिए जो मार्ग है वो शास्त्रों में वर्णित है। गुरु परंपराओं से, महापुरुषों से ये सब मार्ग मिलता है। इसलिए भगवान श्री राम ने जब नवधा भक्ति पर प्रवचन किया तो शबरी को पहले ही कहा कि प्रथमम महत्ताम सेवा, प्रथमम महत्ताम संगा। महापुरुषों का संग करो, महापुरुषों की सेवा करो, महापुरुषों की कृपा से आपको कोई रास्ता मिलेगा। तो जब महापुरुष लोग मंत्र देंगे तो मंत्र रूपी पावर्स, जब हम मंत्र का जप करेंगे, संयम सप्ताह में हम आए हैं 5-7 दिन कैसे जप करना है, मन को कैसे कंट्रोल करना है, मन को कैसे संयमित करना है, वो प्रक्रिया हम महापुरुष हमें बताएंगे 7 दिन में क्लास में। जैसे जैसे मन की शक्ति उपासना करने से, मन का पुनरावृत्ति मंत्र का करने से मंत्र की शक्ति बढ़ती है। जब मंत्र की शक्ति बढ़ती है तो मन की भी शक्ति बढ़ती है। तो जब मंत्र की शक्ति मन के साथ लगने से, शांति से ध्यान करते हुए मंत्र का जप करने से मन की शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। तब मन क्या करता है? मन जो विषयानुरागी है वो विषयों से अनुराग करता है, प्रेम करता है, प्रीति करता है। संस्कार से मन विषयों की ओर भागता है, वो प्रवृत्ति धीरे हो जाएगी। यम नियम से हम अष्टांग योग में 8 जो योग है उसमें यम नियम प्रथम और दूसरा नंबर का नियम। तो यम नियम से हम मन को संयमित करते हुए, मन को कंट्रोल करते हुए, मन को समझाते हुए हम मन को मंत्र की शक्ति से जोड़ करके मन को हम ईश्वर के चरणों में, गुरुओं के श्री चरणों में, गुरुओं की प्रीति में, गुरुओं के स्वरूप में, ईश्वर के स्वरूप में मन को लगा देते हैं। इसीलिए हमें को पहले उपासना करनी है, साकार उपासना करनी है कि मन को कहीं लगाना है। श्री विद्या में देवी का 3 स्वरूप बताए हैं। एक तो श्री विग्रह स्वरूप है देवी, एक तो मंत्र स्वरूप है, एक यंत्र स्वरूप है।
जो मंत्र स्वरूप देव है, हम जिस मंत्र का उपासना करते हैं वो मंत्र का देव जो है वो सामने प्रकट होते हैं। जब प्रकट होते हैं तो हमको मोक्ष नहीं देते हैं, तब वो हमको आशीर्वाद देते हैं, मन की शक्ति को, दृढ़ निष्ठा को बलवान करते हैं। जब मन दृढ़ हो जाता है, जब मन संयमित हो जाता है, तब अध्यात्म क्षेत्र की यात्रा शुरू होती है। ये प्रक्रिया को जानने के लिए, प्रक्रिया को समझने के लिए संयम सप्ताह का आयोजन होता है। इसी विषय के उपलक्ष्य में हम सब आज एकत्रित हुए हैं, 7 दिन उपासना करेंगे। पिछले वर्ष जो हमने उपासना किया है वो उपासना में क्या त्रुटि रही उसको भी देखना है, उसको भी नोटिस करना है और वो त्रुटि को दूर भी करना है और आगे भी जाना है। तो हम संयम सप्ताह में सब एक साथ रहे हैं, एक साथ बैठे हैं, उपासना करते हैं। एकत्रित होने का कारण यही भी है कि हम एक दूसरे का अनुभूति का हम चर्चा करेंगे, एक दूसरे की अनुभूति को हम लोग जानेंगे, हम पूछने से पता चलेगी। तो अनुभूति जो होती है वो सत्य होती है, तो किसी की असत्य अनुभूति हमें भी काम में आ सकती है। हम वो अनुभूति को हम अनुभूति कर सकते हैं उपासना करते हुए। तो ये जो उपासना करने की प्रक्रिया है ये संयम सप्ताह में सिखाई जाती है। संयम सप्ताह में हमको व्रत से, उपवास से हमको शरीर को भी कंट्रोल करना है, स्थिर करना है। जब शरीर स्थिर होगा तो मन स्थिर होगा, मन स्थिर होगा तो मन मंत्र में लगेगा, जब मंत्र में मन लगेगा तो मंत्र और मन दोनों एक साथ होंगे तो मनोवेग जो है उपासना में शांत होते हुए अपने को प्रभु की भक्ति, माँ की भक्ति, भगवान सदाशिव की भक्ति में अपने को मन लगने से और गुरुओं के, महापुरुषों के संग से वो मन को स्थिर करने की प्रेरणा भी मिलती है। तो ये सब अनुभूति के लिए प्रेरणा महापुरुषों की मिले, उसी के लिए हम संयम सप्ताह में इधर 7 दिन के लिए व्रतानुष्ठानी होते हैं, भोजन का संयम करते हैं, शरीर का संयम करते हैं, आना जाना भी थोड़ा हम लोग सीमित कर देते हैं और शरीर को एक जगह पे स्थिर करते हुए हम मन को मंत्र के सहारे ऊर्ध्व गति की ओर ले जाने की प्रक्रिया शुरू करती है। वही प्रक्रिया को क्रिया को हम संयम सप्ताह कहते हैं। जब एक साथ बैठ करके करते हैं, महापुरुषों के श्री चरणों में बैठ करके करते हैं। आप लोग, हम लोग सब इतने भाग्यशाली हैं कि श्री श्री माँ यहाँ पधारी है, इनके श्री चरण यही रज है। आज भी सूक्ष्म शरीर में माँ यही विद्यमान है, हमें देख रही है, हमारे पर कृपा बरसा रही है। आप सब लोग संयम सप्ताह में रहते हुए श्री माँ के चरणों के अंदर, चरणों में प्रीति रखते हुए माँ से यही कामना करे, यही प्रार्थना करे कि हमारा जो मार्ग है उपासना का वो दृढ़ रहे। मन तन में मन शिव संकल्प वस्तु, जैसे भगवान शिवलिंग स्थिर है, उसको हटाया नहीं जाता है, वो अचल है, वो अटल है। ऐसा हमारा मन दृढ़ हो, ऐसी माँ से चरणों में प्रार्थना भी करनी है। महापुरुषों के संग में रह करके उस विषय में मार्गदर्शन भी प्राप्त करना है और संयम सप्ताह में उसके लिए अपने को थोड़ा प्रयत्नशील भी होना है। ये प्रक्रिया में कोई मन से आपको टेंशन नहीं लेना है, मन से एकदम प्रफुल्लित रहना है, एकदम शांत भाव से। आज जो मन लगा है मंत्र में, कल उससे दोगुना लगेगा, परसों उससे ज़्यादा प्रीति होगी। नाम से प्रीति होने से नामी प्रकट होता है, नामी ईश्वर है, नामी गुरु है। नाम जो है वो इसमें नामी की शक्ति रहती है, भरपूर रहती है। आज भी 5000 साल
पूर्वे 10,000 साल पूर्वे रामकृष्ण हुए। आज भी इनके नाम में शक्ति है। इनके नाम के जप से महापुरुष लोग सिद्ध पुरुष हो जाते हैं, शक्तियाँ बढ़ती है। तो ये पावर्स कैसे आती है? नाम में नामी के पावर्स, क्योंकि नामी हम जिसका नाम बसते हैं, उपासना करते, वो भगवान का साक्षात स्वरूप है। जब स्वरूप के हम चिंतन करें, इनके नाम मंत्र का जब हम पारायण करेंगे, जप करेंगे, तो हमारे में वो शक्ति, वो ईश्वर का स्वभाव और वो शक्ति आना स्वाभाविक है। तो हम संयम सप्ताह में शरीर को स्थिर करके, मन को स्थिर करते हुए श्री माँ के श्री चरणों में अपने मन को स्थापित करें और माँ ने जो हमें मंत्र दिया है, गुरु परंपरा से जो मंत्र मिला है, उसका जाप करना है। वही प्रथम लक्षण नवदा भक्ति में भगवान राम ने शबरी को कहा था, जो हम आपको बोले हैं। तो वही सरल मार्ग है, भक्ति मार्ग ही सरल है। तो हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि श्री माँ के श्री चरणों में आप लोग अपने मन को स्थिर करें, जप में मन को स्थिर करें। जप की संख्या हर रोज करते हैं, इससे थोड़ी बढ़ाए और माँ के चरणों में प्रार्थना करें कि हमें को ऐसी शक्ति दो ताकि हम आपके निर्गुण स्वरूप को हम जान सके, आपके तत्व को हम समझ सके, इतनी हमें मन में शक्ति दो। ऐसा करते हुए आप माँ के श्री चरणों में अपने मन को स्थिर करें। ऐसा कहते हुए मैं अपनी वाणी को माँ के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। जय माँ। जय माँ। भावनगर स्थित चिन्मय मिशन के आगत श्रद्धेय स्वामी श्यामात्मानंद जी से अनुरोध किया जा रहा, उपस्थित भक्तजनों को कल्याण में अपना आशीर्वचन प्रदान करें। समय 5 मिनट। जय माँ। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। परब्रह्म रूपिणी परम पूज्य माँ आनंदमयी के चरणों में कोटि वंदन। उपस्थित महात्माओं को भी वंदन और उपस्थित व्रतियों को आज का 27वां संयम सप्ताह में आने के लिए आपको बहुत ही अभिनंदन। जो व्यवस्थापक गण है उसको भी अभिनंदन कि इस प्रकार से खंत पूर्वक वर्ष प्रति वर्ष इस शुभ संयम सप्ताह को कायम रखा है। सब माँ के ख्याल से ही है, लेकिन फिर भी कायम रखा है। उसमें अपना स्वयं का समय और शक्ति का निवेश भी किया है। हम सब हर रोज हमारे दैनिक जीवन में कुछ साधना जप या तप करते ही होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और उसमें कुछ न कुछ बाधाएं, अवरोध भी आते होंगे। उसको हम प्रतिकार करके साधना हम आगे भी बढ़ाते होंगे। उस साधना में वेग मिले, वो साधना में हमें उत्साह मिले, उसमें कुछ नया मार्गदर्शन मिले, या फिर उस साधना का एक नेक्स्ट लेवल मिले, इस प्रकार का प्रयोजन से संयम सप्ताह जैसे सप्ताह का एक अनोखा उसका स्थान है। व्रती अपनी मनोभूमिका अनुसार अलग अलग प्रकार के व्रत लेते हैं, अलग अलग प्रकार की साधना भी करते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य यही है कि हम जो कक्षा पर है उससे आगे बढ़े और अपनी कक्षा अनुसार माँ के आश्रम में, माँ के चरणों में, नर्मदा माता की गोद में हम जो साधना करते हैं उसमें हमें अवश्य लाभ मिलता भी है।
और यही लाभ हमें बारंबार यहाँ पर इस आश्रम में लाकर रखता है वापस। एक तरह से कहे कि मुझे एक महात्मा ने इस प्रकार से कहा था कि इस प्रकार के सप्ताह में जब आते हैं, साधना करते हैं, तो एक तरह से हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, एक नया उत्साह मिलता है और वो उत्साह के साथ हम साधना हमारे दैनिक जीवन में कर पाते हैं। तो ये अवश्य हमें करना है। एक दूसरी बात भी है, माँ ने जिस प्रकार से गठन किया है संयम सप्ताह का, जहाँ पर साधना है, ध्यान है, तदुपरांत विचार की भी प्रक्रिया है। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, ऐसे कहते हैं ना, बुद्धि तो सारथी है, विवेक जो है हमारे जीवन का सारथी है, उसको भी ज़्यादा कुशाग्र करना अत्यंत आवश्यक है, सूक्ष्म करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जो स्थूल अंश है बुद्धि का, वो इस प्रकार से सोचता है कि सुख जो हमारी आवश्यकता है वो सुख मिलेगा वस्तुओं से, विषय से, और परिणाम स्वरूप हम ज़्यादा विषय, ज़्यादा धन, ज़्यादा सिक्योरिटी बटोरने में लगे रहते हैं। शास्त्र कुछ और कहते हैं। सुख प्राप्त करने की अलग अलग, काफ़ी अलग अलग विधियां या फिर फॉर्मूला है। कुछ सूक्ष्म है और कुछ हम हमारी वर्तमान बुद्धि से भी समझ सकते हैं, ऐसे हैं। तो उसमें से एक कहता हूं, ऋषि ऐसा कहते हैं कि सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्वम परवशम दुखम। दुख की और सुख की परिभाषा इस प्रकार से रखते हैं, जो आत्मवश है वो सुख का स्रोत है, और जो स्रोत परवश है वो दुख, वहां से दुख मिलता है। चाहे शुरुआत में चाहे भले सुख ही मिले, लेकिन आखिर में दुख ही मिलेगा। तो इस प्रकार का विचार और वो विचार अनुसारी जीवन पद्धति को ज्यादा आगे बढ़ाने के प्रयोजन से इस प्रकार का संयम सप्ताह का निर्माण है, प्रयोजन है, जहां पर हम ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुख होकर एवं चित्त की सात्विक स्थिति में रहे। भगवान भी कहते हैं नित्य सत्वस्थो भव। सत्व की स्थिति ऐसी है कि जहां पर बाह्य वस्तु या विषय या परिस्थिति निरपेक्ष, सापेक्ष नहीं, निरपेक्ष चित्त की शांत और सुखमय स्थिति होती है। इस प्रकार की स्थिति में स्थित रहना वो हमारा एक लक्ष्य है। और फिर उससे आगे है सत्वातीतो भाव। फिर वहां से ही आगे हम छलांग लगा सकेंगे। जो नित्य सुख स्वरूप आत्मा है उसका हम अपरोक्ष अनुभव कर पाए। लेकिन पहले महात्मा जी ने भी कहा कि जप के माध्यम से, संयम के, व्रत के, तप के माध्यम से हम अपने सत्व के स्तर को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सत्व के स्थिति में रहे। और वही प्रयोजन यहाँ पर अगर 7 दिन के काल में अगर हम सत्व में ज़्यादा से ज़्यादा रह पाते हैं तो वो सिद्ध हुआ ये संयम सप्ताह का प्रयोजन। और वही हमें हमारे दैनिक साधना के जो स्थिति है उसमें एक उछाल, एक नया एक स्तर ला सकता है। तो पूज्य माँ के चरणों में यही प्रार्थना कि हम सबका ये परम पुरुषार्थ वो सफल हो और हमारी साधना, हमारी उत्क्रांति के दिशा में हम ज़्यादा आगे बढ़े। जय माँ। जय माँ। अभी श्री श्री आनंदमय संघ की वरिष्ठ सर्वजन श्रद्धेय स्वामी निर्गुणानंद महाराज जी से विशेष अनुरोध किया जा रहा है कि अपना आशीर्वचन के माध्यम से भक्तजनों को कृतार्थ करें। समय 5 मिनट। जय माँ।
ओम भवताप प्रणाशिन्यै आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्यै मातस्तुभ्यं नमो नमः। उपस्थित संत मंडली का चरणों में हमारा प्रणाम। जो भक्तजन शुभेच्छा लेके संयम सप्ताह में योगदान करने के लिए आए हैं, उनका शुभेच्छाओं को कोटिशः प्रणाम। आप लोग महापुरुषों के मुखारविंद से संयम के बारे में सुना है। संयम के बारे में माँ का एक वाणी है, माँ की वाणी एक है। हमारे हिंदी उल्टा पल्टा हो जाता है, क्षमा कर दीजिएगा। तो हम लोग जो संयम सप्ताह करते हैं, इसका एक उद्देश्य तो होना चाहिए, तो माँ ने उद्देश्य बता दिया। संयम सप्ताह के लिए माँ के स्पेशल वाणी है। अपने को जानना, अपने को पहचानना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। ये माँ का संयम सप्ताह का वाणी। इसमें साधना का इस बारे में कुछ नहीं बोला मैंने। तो ये क्या बात हुआ? जानना मतलब क्या है? एक वस्तु विषय है, मैं करता हूँ विषय को जानने का। विषय को जानना मतलब कोई एक वस्तु का स्थिति निरीक्षण करना, स्थिति के बारे में ज्ञान पाना, इसी को जानना कहते हैं। तो अपने को जानने से करता कौन है भाई? मैं हूं। और विषय कौन है? मैं ही हूं। ये तो बहुत चक्कर वाला स्टेटमेंट है। अपने को जानना, विषय करता भी मैं हूं, विषय भी मैं हूं। तो माने बोला, फिर बोला अपने को पहचानना। मैं दो एस्पेक्ट बोला। अपने को पहचानना मतलब मुझसे अलावा मुझको कौन ज्यादा पहचानता है? तो ये क्या नई बात हुई माँ का मुंह से? मैं तो जानती हूँ मेरे को। यही भी वही चक्कर, पहचानना भी करता और विषय रहता है। कौन किसको पहचाने? मैं मुझको पहचानू। इसका मतलब क्या है? Apparently it seems very contradictory. To know the self, to obtain the self. कोई भी क्रिया में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब हो तो। अच्छा, हम लोग किस में लगे हैं? लोग मुझे पहचाने, इसी चक्कर में हम लगे हैं। मैं शास्त्र का धरातल से कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा औकात नहीं है, शास्त्र में हमारा अनुप्रवेश नहीं है। इसीलिए चलो जिस सहज ढंग से माँ का शब्द को समझने का कोशिश करता हूँ। तो हम लोग तो इसी में लगा है, लोग मुझे पहचाने। हमारे सारे एक्टिविटी अब देखो, व्यवहारिक जितना व्यवहार है, हम लोग का जितना डिलीवरीड इच्छाकृत कार्य है, ये इसमें लगा है, लोग मुझे पहचाने हमारे कार्य से। अपने को जानना, खुद को जानना क्या है भाई? कर्ता कर्म का डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है ना, तो क्या है? अपने को जानना ही है।
हम लोगों का ये चक्कर में पड़े अपने को जानना है, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने। तो माँ ने उल्टा बोल दिया भाई, हम लोग का जो जीवन का जो उद्देश्य है व्यवहारिक जीवन का, ये तो लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने। इसीलिए इसी को केंद्र करके हम लोग का सारा एक्टिविटी है। तो इसका मतलब क्या है, अपना जीवन में कैसे उतारो, माँ का उपदेश समझना पड़ेगा ना पहले। तो मैंने कहा हाँ ये हो सकता है। कैसे हो सकता है? माँ अपने ख्याल से जो साधना का धारा जो हम लोग का सामने रखे हैं, अगर इसको मान के चले तो हो सकता है नहीं, इसे होगा ही। क्योंकि वो जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिफरेंशिएशन, इसका असल मतलब समझ में आ जाएगा। तो मेरा ख्याल में मैं तो संयम सप्ताह इसीलिए करता हूँ कि माँ का ये बात मेरा समझ में आ जाए। जय माँ। जय माँ। बड़ी कृपा करके आगत उपस्थित महात्माओं, संयम सप्ताह का तात्पर्य महत्व अति सुंदर रूप से विश्लेषण पूर्वक अपना आशीर्वचन के माध्यम से उपस्थित सारे भक्तजनों को आध्यात्मिक मार्ग पर तथा संयम सप्ताह यथायथ पालन करने के लिए अति उत्साह एवं प्रेरणा प्रदान किया है। भीमपुरा आश्रम की ओर से इन सब महात्माओं को आभार प्रकट किया जा रहा। अभी हम लोग सुबह उद्घाटन समारोह का प्रांतिक समय पर उपस्थित हुआ। एक सूचना है, आप लोग ऑफिस से, कार्यालय से, आश्रम का कार्यालय से अनुष्ठान सूची जिसमें नियम भी लिखा है ग्रहण कर लेना। इसमें आपको सारे अनुष्ठान का वर्णना है। अच्छा, और ये मंडप पे लगा हुआ घड़ी का समय निर्देश अनुसार ही अनुष्ठान आगे चलते रहेगा। इस घड़ी के समय आप लोग फॉलो कर लेना। और उपस्थित भक्तजन आगामी 7 दिन तक यथायथ रूप से संयम सप्ताह पालन करके अपना जीवन का नियमित करे, इसी प्रार्थना के साथ आज के अनुष्ठान यही विराम दिया जा रहा। जय माँ।